Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया कि मुसलमान जो हैं एक जिस्म की मानद हैं। अगर आँख दुखती है जिस्म की तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। तो देखें जो हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर यानी चारों सूबों के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल पेश आई है, तो इस सूरत हाल के अंदर हमारी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। देखें अब मुस्तकिल बारिशें हो रही हैं, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और सैलाब के इतना ज़्यादा पानी है कि वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से चारों सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात हुआ है। बहुत सारी बस्तियां तो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर तो अगरचे खड़े हुए हैं लेकिन घरों के ऊपर से छतें ख़त्म हो चुकी हैं, पानी बहता है मुसलसल। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। माएँ बहनें बेटियों को लेके वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, या किसी ने कोई मदद कर दी है तो वो खेमों के सूरत के अंदर वहीं पे सर छुपाए हुए हैं। अब सैलाब की वजह से उनके माल मवेशी जितनी भी जमा पूंजी थी वो भी बह गई है, जिसकी वजह से उनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। इन हालात के अंदर एक तो हमें इज्तिमाई तौर पर अब अपने रब से तौबा करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हो सकता है हमारी बदआमालियों की वजह से ये अज़ाब ये आफ़ात आई हों। तो और दूसरी ये है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ तो हुकूमत की बनती हैं। देखिए अभी तक भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पानी आने का ख़तरा है, यानी वहाँ पे पानी आया हुआ है, मुख्तलिफ़ बंद टूट चुके हैं। अब बंदों को जब तक नहीं बांधा जाएगा वो इलाके सेव नहीं होंगे। अब बंद बांधना तो ज़ाहिर सी बात है हेवी मशीनरी के बग़ैर उसका नहीं बांधे जा सकते बंद, तो ये तो हुकूमत ही अफोर्ड कर सकती है। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ वो अवाम की मदद करने के लिए उठे, वहाँ पहली फ़ुर्सत में बंदों को मजबूत किया जाए, ताकि जो बचे खुचे घर रह गए हैं, बचे खुचे लोगों के माल मवेशी रह गए हैं, उनको सेफ बनाया जा सके। दूसरे दर्जे में हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है वो जिस हद तक हो सके अपने मुसलमान भाई की मदद करें, किसी भी सूरत के अंदर हो। आप देखें, ये नहीं देखें कि आप के बाद अगर 10 रुपये की इस्तिताअत है तो आप समझें कि मेरे 10 रुपये क्या काम करेंगे। नहीं, हो सकता है आपके 10 रुपये किसी के बहुत बड़े काम आ जाए। तो इसीलिए अगर आपके पास 1000 की इस्तिताअत है तो आप वो मदद करें। यानी जिस सूरत के अंदर आप मदद करना चाहें, मदद कर सकते हो, ज़रूर करें। आप ख़ुद जाके वहाँ उनके हवाल देखें, मदद करना चाहें वहीं ख़ुद मदद करें, या किसी बाएतमाद ट्रस्ट के ज़रिए आप उनकी मदद करें, खाने के ज़रिए, राशन के ज़रिए, खेमे के ज़रिए, अलगर्ज कपड़ों वगैरह के ज़रिए, जिस ज़रिए से आप मदद कर सकते हो ज़रूर करें। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो जिनके घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं आप उनको घर एक बनवा के दे दें। अगर आप अकेले की इस्तिताअत नहीं है, आप एक दो अपने करीबी किसी जानने वाले को मिला लें, भाई हम 2-3 बंदे मिल के किसी को घर बनवा देते हैं। अब देखें जो उनको इमदाद की भी जा रही है, मुख्तलिफ़ ट्रस्ट इमदाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर कहीं पे कोई मसला आता है, कहीं पे ज़लज़ला या सैलाब, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे बहन भाई सब इमदाद करने के लिए उठ पड़ते हैं कि औरतें अपने ज़ेवरात तक बहुत दफ़ा वो कर देती हैं, जितनी उनके उसमें होता है वो दे देते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो भी मदद करते हैं। और ये होता है कि लोग बाज़ औक़ात दूर दराज इलाकों से सफ़र करके ख़ुद जाके उनकी मदद करते हैं। और इसके अंदर देखें, अगर आप ख़ुद जाके मदद कर रहे हैं आपको हर कदम के ऊपर सवाब मिलेगा। और ये है कि अभी मुख्तलिफ़ लोग NGOs, मुख्तलिफ़ ट्रस्ट उनकी मदद कर रहे हैं, राशन की सूरत के अंदर, खेमों की सूरत के अंदर, अलगर्ज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद कर रहे हैं। लेकिन ये देखें ये सब मदद वक्ती तौर पर है। लेकिन अब जो जिनके घर बिल्कुल वीरान हो गए, उजड़ गए, उनके पास सर छुपाने के लिए ठिकाना नहीं है, ज़ाहिर सी बात है वो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं कि उनके पास लाखपति करोड़पति लोग तो नहीं हैं कि उनके अगर घर उजड़ गए कि वो फ़ौरन अपना घर बनवा लेंगे। अब उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगी हुई थी उन घरों के ऊपर कि उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के एक कमरा बनवाया, फिर कुछ पैसे जोड़ के दूसरा कमरा बनवाया, कुछ पैसे जोड़ के वाशरूम बनवा लिया। इसी तरीके से उन्होंने अपने घर बनवाए हुए थे। अगर हमारी इस्तिताअत है तो हम बेहतर है कि हम किसी को घर
ایک زیادہ کو نہیں بنا کے دے سکتے، کم سے کم جتنے بھی استطاعت والے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ ایک ایک بندے کا گھر اپنے ذمے لے لیں تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں ان کو مدد کرنے کی یہ بہت اچھی صورت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اگر وہ محنت مزدوری کرنے والے لے گئے، وہ تو اپنی راشن آگے کا جب ان کو ٹھکانہ اپنا بن کے آ جائے گا تو وہ اپنی روزی روٹی خود بھی کما لیں گے۔ تو اسی لیے یہ کہ اگر کوئی اکیلا بندہ اتنی وہ نہیں کر سکتا، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو عمومی طور پر نقصان ہوا ہے وہ اکثر ان میں سے گاؤں ہی تھے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ بہت مہنگے گھر ہوں گے، نہیں، وہ اتنے بہت مہنگے گھر نہیں ہوتے، شہر کی بنسبت کافی سستے کم ریٹ میں بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہو سکے، اگر زیادہ بھی نہیں بنوا کے دے سکتے، کسی کو ہم 4 دیواری بنوا کے دے سکتے ہیں، 4 دیواری بنوا دیں، کسی کو ایک کمرہ بنوا کے دے سکتے ہیں، وہ مکمل کمرہ بنوا دیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی اور ایسے جاننے والے لوگ ہیں جن کے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم ان تک یہ باتیں پہنچائیں، ان کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ یہ مدد کر سکتے ہیں، آپ یہ ثواب کما سکتے ہیں، تو ہمیں جو بتانے کا یہ بھی ثواب ملے گا، تو کسی مسلمان کا گھر بس جائے گا۔ تو اسی لیے اگر ایک مسلمان وہ نہیں کر پا رہا تو 5-10 بندے اگر مل کے کسی کا گھر بنا سکتے ہیں تو وہ یہ مدد کریں۔ باقی اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کریں۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں، آپ کپڑے ان تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے چیز کوئی آپ کے پاس آپ کے کام کی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے کام آ جائے۔ تو اسی لیے ہمیں اس مدد کے اندر اس کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.